नहर के तेज प्रभाव से कटी नहर की पटरी, हजारों बीघा फसल हुई जलमग्न। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान। तेज बारिश की तबाही व खाद की किल्लत से जुड़े हुए किसानों के द्वारा अपनी फसल को खून पसीने से सींच कर तैयार किया गया था, लेकिन नहर में आए तेज प्रभाव के पानी के कारण सारी फसल जलमग्न होकर तबाह हो गई। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के जिला तहसील इगलास में स्थित अलीगढ़ रोड पर नहर का है, जहां नहर में तेज प्रभाव से पानी आने के कारण पटरी कट जाने से हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई, जिसमें आसपास के किसानों की पूरी फसल तबाह हो जाने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों का साफ तौर पर कहना है कि नहर में ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण नहर की पटरी कट गई थी, जिसके कारण उनकी फसल तबाह हो गई। अन्न उगाने वाला अन्नदाता आज दाने दाने को मोहताज होता नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते उनकी फसल तबाह हुई है। आक्रोशित अन्नदाताओं के द्वारा जमकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाते हुए अपनी फसल की तबाही का कारण सिंचाई विभाग को ठहराया गया है। वहीं दूसरी ओर उप जिलाधिकारी इगलास सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नहर के पानी को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है, जिससे आसपास के गांव में पानी को जाने से रोका जा सके। सियाराम, क्या परेशानी हो रही है आज यहाँ आपको? अरे सर, ये सिंचाई विभाग वाले की कमी है। उन्होंने सफाई कराई है नहर की, और नहर की सफाई ठीक नहीं हो पाई है। उन्होंने सफाई कराई है तो पटरी की मरम्मत ठीक से नहीं हुई है, और पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से पटरी टूट गई है, और पटरी टूटने की वजह से किसान लोगों का बहुत ही नुकसान हुआ है। और जो पानी भरा है और जो यहाँ थोड़ा लगभग कितनी बीघा फसल जो है जलमग्न हो गई है? 1000 एकड़। हाँ, लगभग 1000 एकड़ के आसपास जमीन। तो क्या गांव वगैरह में भी पानी घुस गया है? हाँ सर, गांव में, गली में, घरों में पानी घुस गया है। जैसे किसानों का जो आश्रित होता है वो खेती होती है, खेती बर्बाद हो चुकी है आपकी, तो किस तरह की परेशानी आप लोगों को आएंगी आगे? सर, किसान बेरोजगार हो जाएगा। किसान पर रोजगार ही नहीं रहेगा, वो खेती में काम करता है और खेती उसी नष्ट हो गई तो क्या करेगा? तो लगभग ये कितने बजे जो नहर वगैरह फूटी थी? और लगभग लोग बता रहे हैं कि 12-1 बजे के आसपास ये हुआ है। किसी 12-1 बजे से कोई प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोई रेस्क्यू अभियान नहीं चलाया गया? नहीं, कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है, गांव बादामपुर का। ये क्या माजरा है, क्या हुआ है यहाँ पर? ये रात को 12-1 बजे के समथिंग ये नहर टूट गई है यहाँ से, तो जिससे गांव बादामपुर में गनौली, चिरौली, ये तुम्हारे करथला, बलरामपुर, ये इगलास के चारों साइड में पानी पहुंच गया है, और 5-7 हज़ार बीघा में मतलब काफ़ी बड़ा नुकसान है। सारी फसल डूब गई। जैसे किस तरीके का नुकसान वगैरह हुआ है? ये क्या आंकलन हुआ? 4-5 हज़ार बीघा में पानी पहुंच गया है, मतलब सभी फसलों में सब फसलें डूब गई। जैसे आसपास के गांव में किस तरह की फसल उग रही थी? इनमें फसल उग रही थी, कुछ करेले हैं, गेहूँ हैं, आलू हैं और सरसों वगैरह हैं। इसीलिए ये सारी फसलों में नुकसान है। क्या वजह रही जो ये नहर वगैरह कटी? सिंचाई विभाग की तरफ से मतलब ये जो मतलब नहर है, जो मतलब कमजोर की पटरी की वजह से, इसीलिए पानी ज़्यादा छोड़ा गया रात को। तो इसमें मतलब ये रात को नहीं किसी को कन्फर्म हुआ, इसीलिए पानी ज़्यादा आने पर ये मतलब नहर टूट गई। यूँ कर रहे हैं कि ये नहर फूटने से कहा कहते ये किसान भाई है, कहा सारी पालेज मारी गई है, कहा कहते बेरोजगार है, इन्हें बाकी ले के किसान कहा कहते पालेज कर खेत करते, और वो भी सारी नहर कटने से ज़्यादा वो हो गई। क्या सरकार मुआवजा दे देगी इसका? हैं, किसानों को बेरोजगार बेचारे इसमें खेती में लगे रहते हैं ये लोग किसान, और इसी से वो पेट पालन कर रहे हैं। वो भी नहर फूटने से सारा कहा कहते हैं 2 महीने का वो बैठे रहे। तो लगभग कितनी फसल जो है जलमग्न वगैरह हो गई? 1000 एकड़ कम से कम।
क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। क्या मामला है आज, ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण? ग्रामीणों की पूरी फसल डूब गई है, पूरी मेहनत पानी हो गई। किसान भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। लोन ले करके जो लोगों ने जमीन लेकर के जमीन में बेवार लाग लगाई, डीएपी नहीं मिली, यूरिया लिया और डीएपी जो बड़ी मुश्किल चली और सारी लागत जो है जमीन की जो सब बर्बाद हो गई। और किसान पे खाने के लिए तबाह है। और भूसा प्याज जो भी था वो सब खत्म हो चुका है। आलू की फसल बर्बाद है, हॉर्टिकल्चर की जितनी फसल थी, गोभी करेला सब बर्बाद हो चुका है। क्या वजह रही जो ये पानी छूटा है, किसकी कमी है? इसमें ओवरफ्लो हुआ है सिंचाई विभाग के द्वारा। नहर की पूरी जो सफाई नहीं ढंग से हो पाई। होना क्या चाहिए अब सरकार से, किस तरह की मांग? किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए फसल का, जिससे किसान अपना जो मजदूरी करके कहाँ से लाएगा, बच्चे उसके भूखे मर रहे। आज ही उसके लिए उसके जो मवेशी के लिए भूसा नहीं है, शाम को ही मवेशी के लिए भूसा कहाँ से आएगा? पूरा भूसा डूब गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई। जैसे गांव में पानी अंदर पहुंच गया है तो गांव के बिल्कुल जो अंदर तक पानी हो गया है। किस तरह की परेशानी आ रही है आप अब लोगों परेशानी का, अब जो इसके बाद पानी के बाद फिर महामारी फैलेगी। हाँ, रात जानकारी मिली थी कि नहर का कटान हो गया है, तभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे। जेसीबी वगैरह मंगवा के सिंचाई विभाग के जेई वगैरह भी आ गए हैं। तो ये जो नहर हमारी सूखी है बगल में, इसका कटान करा के इस नहर से इसका पानी हम इसमें पास करा रहे हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, वहाँ पे जहाँ पे कटान हुआ है वहाँ पे मिट्टी बोरियों में भरवा के और बल्ली वगैरह लगवा के वहाँ पे कटान अभी बंद कराएंगे। लगभग सर कितने गांव इस नहर के कटान से प्रभावित हुए? अब ये नज़दीक के जो गांव हैं, आपका गुनौली हो गया, बादामपुर हो गया, और एक ये अरे कौन सा है, एक गांव और है, ये तो इन तीन चिरौली में, तो यहाँ पे प्रभाव पड़ा है पानी आगे